राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का लाइफ डिजाइनर कशिश में। तो आज इस वीडियो में, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, तो आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय, श्लोक, उसका अर्थ समझेंगे और अपनी जीवन में इस ज्ञान जो श्रीमद् भगवत में है उसे उतारेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवत गीता हमारी ज़िंदगी में, हमारी आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्यों है? जिस प्रकार जब आप श्रीमद् भगवत गीता सुने भी तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने आप को अर्जुन समझिएगा और किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी जिंदगी के इस महाभारत में, जिंदगी के इस तरीके के है ना दिनचर्या में, डेली रूटीन में कैसे हमारी लाइफ में श्रीमद् भगवत गीता का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जिस प्रकार अर्जुन को जब वो महाभारत युद्ध में रणभूमि में उसे भीष्म पितामह, दुर्योधन, सब के सब उसके अगेंस्ट में थे और वो सभी उसके फैमिली मेंबर थे, बट कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था कि असल मायने में ये सब चीज़ें भगवान की मर्जी से ही हो रही है और जो अन्याय कर रहा है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, किस तरीके से उस चीज़ से निकलना है, कैसे अपने आप को उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लगाते हुए इस दुनिया में भी अपना कर्तव्य को भी पालन करना है। तो दोनों चीज़ें करनी है और कैसे अहम भाव भी ना आए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अपना कर्तव्य भी पालन करें, हमसे कोई अपराध भी ना हो और धर्म से हम जिंदगी भी जिए। क्योंकि आजकल इतने सारे कूटनीतिज्ञ हो गए हैं, इतने सारे मोह हो गया है, आसक्ति हो गई है कि कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पाते कि कौन कूटनीतिज्ञ कर रहा है, किसके मन में क्या कॉन्स्पिरेसी और कैसे इस चीज़ से डील करें। आजकल हर एक मतलब कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा दुख जो मिलता है वो अपने ही परिवार से मिलता है। जिस प्रकार अर्जुन को भी सबसे बड़ा दुख उसके खुद के ताए के बेटे है ना दुर्योधन से मिला। भीष्म पितामह जो धर्म से पूरी अपनी जीवन है ना व्यतीत किए और ब्रह्मचार्य का पालन किए और बहुत कुछ है ना, जो अर्जुन को भी बहुत प्यार किए, पर आज वही उनके अगेंस्ट में खड़े हैं। सो किस तरीके से आसक्ति रहित हम अपने जीवन का निर्वाह करें और सत्य की मार्ग पर चलते हुए अपने जो हमारा कर्तव्य है उसका भी पालन करें, साथ ही साथ परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में भी रहे और हम में ना प्रवेश कर पाए। सो चलिए श्री कृष्ण जी को याद करते हुए श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देह। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोलते हैं, पहला अध्याय है। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार का खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हैरानी की बात तो ये होती है कि दुर्योधन को सेना मिली हुई थी, है ना, राज नारायणी सेना मिली हुई थी दुर्योधन को, पर फिर भी उसे लग रहा था कि श्री कृष्ण जी उनके साथ है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि पांडु पुत्रों की इसकी बड़ी सेना को तो देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्याकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकीतन तथा बलवान कशिराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजो, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना का जो जो सेनापति है उनको मैं बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। हाँ, दुर्योधन अर्जुन और अपनी सेना के बारे में वर्णन कर रहा है, बता रहा है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए यहाँ दुर्योधन कह रहे कि भीष्म पितामह जी के द्वारा ये जो हमारी जो सेना है वो तो रक्षित है, यानी वो सुरक्षित है, पर भीम के द्वारा जो रक्षित इन लोगों की है ना, भीम के द्वारा ये चीज जो भीम की जो सेना है यानी जो अर्जुन की सेना है वो जीतने में बेस्ट है, यानी सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। ये यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है और ये चीज संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म जी ने। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा डोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्प नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र को अर्थात आपके पक्ष वालों को हृदय वर्धिन कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री नारायण। अब अर्जुन कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा कर दीजिए। ये श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने कहा। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषा इन विपक्षी योद्धों को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को भी मैं देखूंगा। ये अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी को। संजय फिर कहता है, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के समान तथा संपूर्ण राजाओं के समान उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा को, दादाओं, परदादाओं को, गुरुओं को,
मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहद्रों को भी देखा और उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषा इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शीतल हुआ जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों के भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसा राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज्य, भोग्य और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामा, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग। हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक को राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अथवा हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्ण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों के और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अति अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे वर्ण संकराकक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसे हम सुनते आए। हाँ शौक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ये होता है जो धर्म से पालन करते हैं, जो इतना सह भी लेते हैं पर अंत में भी उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो खुद को है ना इस तरीके की सिचुएशन, अपने ही घर, अपने ही बंधुओं और वो खुद है ना वो सारे मारने पर तुले हुए हैं, बट फिर भी जो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में वो है ना अन्याय के खिलाफ लड़ने में भी उसे लगता है कि कहीं गलती से भी गलती मेरे से गलती ना हो जाए। तो वही यहाँ पर श्री कृष्ण जी है ना समझा रहे हैं। ये हम अगले दूसरे अध्याय में जानेंगे। और लास्ट है यहाँ पर जो लास्ट श्लोक है जो संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सादित श्रीमद्भगवत गीता सपोनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
अर्जुन विना विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मा ने में। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि फिर जिस प्रकार से शौक से, है ना, एकदम बहुत दुख और पीड़ा में धनुष छोड़कर अर्जुन बिल्कुल भी रणभूमि में नहीं लड़ना चाह रहे हैं और वो खुद को, है ना, उनके द्वारा मारना, कि वो उनको मार दे, उस चीज को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पर उनको इस तरीके से लग भी रहा है कि अगर मैं इन्हीं लोगों से जिनके लिए हम सारी जिंदगी करते रहे, राइट, उन्हीं लोगों को खुश पहुंचाने के लिए आज वही लोग दुश्मन बन गए जिनके लिए मैं सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, उन लोग वो खुश हो, क्योंकि वही मेरा कुटुंब है, वही मेरा परिवार है। पर वो नहीं परिवार समझते हैं और आज वो मारने पर मुझे अगर तुले और अगर उन्हें इस तरीके से शांति मिलती है तो मैं उस चीज के लिए भी तैयार। अब दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से, है ना, जो इतना ज्यादा दुख में पीड़ित है अर्जुन, और ये असल मायने में हर एक, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा कि आप स्वयं को अर्जुन समझिएगा, क्योंकि असल मायने में जो दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, वो कहते हैं ना, जो सबसे भयावह दुख जो दे सकता है वो खुद के परिवारजन ही, क्योंकि बाहर के लोगों की तो बातों की परवाह भी नहीं होती, वो अच्छा कहे बुरा कहे नहीं उतना फर्क पड़ता, पर जो सबसे अपने होते हैं उनकी बात, उनका बिहेवियर, उनका वर्ताव वो बहुत अफेक्ट करता है। क्योंकि जो परमपिता परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो रिश्ते में भी सच्चाई और सच्चाई तरीके से ही करते हैं, है ना, इसीलिए वो दुख उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं और वही दुश्मन भी बन जाते हैं। सो राधे राधे, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले अध्याय, दूसरे अध्याय में हम सब आप सबसे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।